स्किनी गाइस, तुम सब ने किसी ना किसी से ये ज़रूर सुना होगा कि यार तेरे को अगर बल्क करना है ना तो तुझे जो भी मिले सब कुछ खा ले। बट ये एडवाइस एट द एंड तुमको फैट गेन करा देती है, ना कि तुम्हारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है, ना तुम्हारे बाइसेप्स के साइज़ को इंक्रीज़ करती है। मैं भी एक टाइम पे एक स्किनी पर्सन हुआ करता था। मैंने भी स्टार्टिंग फेज़ में यही गलती करी थी कि जो भी मेरे को मिलता था सोचता था कि अब मेरे को बल्क करना है, जो भी मिले सब कुछ खा लो ताकि मैं अपनी कैलोरीज इंक्रीज़ कर सकूँ डेली की और बल्क कर सकूँ। ये मैंने जब तक करा जब तक कि एट द एंड मेरा जो बेली फैट था वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट नहीं हो गया। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ये गलती ना करो, इसलिए आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या हाल है भलों, तो यार आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम बल्क कर सकते हो बिना फैट को गेन करे, कैसे तुम राइट फूड्स की चॉइस कर सकते हो, कैसे तुम अपनी प्रोग्रेस को एक प्रो की तरह ट्रैक कर सकते हो। सो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुमको भी क्लीन बल्क करना है, ना कि फैट गेन करना है। बाकी अगर तुमको फैट गेन वाला बल्क करना है तो तुम कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है। सो अगर तुम सीरियसली क्लीन और बल्क करना चाहते हो जिसमें तुम्हारे मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो, ना कि तुम्हारे फैट का, और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो, सो आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज़ क्लीन बल्किंग। सो फर्स्टली डर्टी बल्किंग होती है जिसके अंदर हम बिना सोचे समझे कुछ भी खाते हैं और एट द एंड हम अपना फैट गेन कर लेते हैं, ना कि मसल्स। इसके अंदर हमको ब्लोटिंग, फैटिगनेस जैसे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। अब सेकंड आता है हमारा क्लीन बल्किंग। क्लीन बल्किंग के अंदर हम एक कंट्रोल प्लान वे के अंदर अपनी डाइट के अंदर कैलोरी सप्लेस मीन्स अपनी डाइट जो है वो कैलोरी सप्लेस में रखते हैं। मीन्स डेली के हम 300 से 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट से। क्लीन बल्किंग के अंदर हमारा जो फूड होता है वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है और एट द एंड हम मसल्स को गेन करते हैं, ना कि फैट को। हमको क्लीन बल्क इसलिए करना चाहिए, देखो फर्स्टली इससे हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड मिलती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू डर्टी बल्किंग। सेकेंड, हम जब क्लीन बल्किंग करते हैं तो हम सिर्फ मसल्स को गेन करते हैं, ना कि फैट को। थर्ड, क्लीन बल्किंग से हमारी जो बॉडी है हम उसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर तुमने जैसे डर्टी बल्किंग कर ली तो तुम एक एक्सेसिव बॉडी फैट गेन कर लेते हो और उसके बाद कटिंग करना एक बहुत वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट आ जाता है तुम्हारे लिए। सो अगर तुमको नहीं पता, तुमको अभी ये चीज़ नहीं पता होगी लेकिन अगर तुमने ये डर्टी बल्किंग कर ली ना तो वो फैट कट करना बहुत मुश्किल और टायरिंग प्रोसेस हो जाता है। और क्लीन बल्किंग के अंदर हम अपने हॉर्मोन्स को, रिकवरी को, अपना जो मसल्स है उसको एक हेल्दी वे में रखते हैं और हमको ज़्यादा बेनिफिट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डर्टी बल्किंग। अब थर्ड पॉइंट आता है हाउ टू कैलकुलेट योर बल्क कैलोरीज। सो देखो यार, तुमको कोई भी फैंसी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक पे स्टिक रहेंगे। सो देखो, अगर तुम करंटली फॉर एग्जाम्पल एक बाउल दाल ले रहे हो अपनी डाइट के अंदर और एक रोटी ले रहे हो, सो तुम क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में धीरे धीरे तुमको अपनी डाइट इंक्रीज़ करनी है। जैसे दाल तुम एक बाउल रखो, रोटी एक की जगह 2 कर दो। इससे तुम धीरे धीरे अपनी जो कैलोरी का इंटेक है वो इंक्रीज़ कर रहे हो। सो तुमको ऐसे नहीं करना है एकदम से तुम एक रोटी खा रहे थे तो तुमने डेली की 4 रोटी खानी शुरू कर दी। सो ऐसा चीज़ तुमको नहीं करनी है, बट तुमको अपनी डाइट के अंदर मेक श्योर करना है कि तुम डेली का अपनी बॉडी को 1.6 से 2.2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो। सो सपोज़ अगर तुम 60 kgs के हो, सो तुमको डेली का अपनी बॉडी को 100 से 130 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करना है। और तुमको मेक श्योर करना है अपनी डाइट के अंदर तुम हेल्दी फैट्स, कार्ब्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड करो, क्योंकि देखो यार, कार्ब्स अगर तुम अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करोगे बल्किंग के अंदर, सो तुमको वर्कआउट के अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी। सेकंड, अगर तुम फैट्स मीन्स हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स, सीड्स, ये सब वाले जो फैट्स होते हैं तुम अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, सो वो चीज़ें तुम्हारी हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है व्हाट टू ईट। सो देखो यार, प्रोटीन सोर्स के लिए मैं एक प्योर वेज पर्सन हूँ, तो मेरा जो टोटल फोकस प्रोटीन के लिए रहता है या तो पनीर, टोफू, सोया चंक्स, कर्ड, मिल्क, हमारे ओट्स हो गए। सो इन चीज़ों से मैं अपना मीन्स मेरा फोकस टोटल प्रोटीन के लिए इन पे रहता है। लेकिन अगर तुम नॉन वेज पर्सन हो तो तुम अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो प्रोटीन के लिए। सो
कार्ब्स की अगर मैं बात करूँ जो हमारे को वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्ब्स के लिए तुम राइस, रोटी, ओट्स, तुम्हारा स्वीट पोटैटो हो गया, तुम्हारे ये सब चीज़ें तुम कार्ब्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए ले सकते हो। अब हेल्दी फैट्स जो तुम्हारे हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्दी फैट्स के लिए तुम जैसे नट्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, घी ले सकते हो, ये सब चीज़ें ना, पीनट बटर तुम ले सकते हो। ये सब चीज़ें हमारे को हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं, तो तुमको ये नहीं सोचना है इनसे मैं फैट गेन कर लूँगा। अब एक सैम्पल अगर मैं तुमको डाइट बताऊं तो देखो यार, तुम ब्रेकफास्ट के अंदर ओट्स ले सकते हो, उसके साथ एक बनाना शेक ले सकते हो, प्लस पीनट बटर ले सकते हो। और लंच की मैं बात करूं तो लंच के अंदर तुम राइस, दाल, सलाद, पनीर ये ले सकते हो। और फिर स्नैक्स के अंदर तुम मखाना ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, और तुम मिल्क ले सकते हो। अब डिनर की अगर मैं बात करूं, डिनर के अंदर तुम सोया चंक्स ले सकते हो, पनीर भुर्जी, रोटी, दाल, सलाद, और पीनट बटर भी ले सकते हो। सो ये एक सैम्पल डाइट है जिसके अंदर हम अपनी बॉडी को बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है हाउ टू ट्रैक योर बल्क प्रोग्रेस। सो देखो यार, जब हम बल्किंग करते हैं ना, उस टाइम पे हमको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम फैट भी गेन कर सकते हैं बल्किंग के टाइम पे। सो जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको बल्किंग के टाइम पे ट्रैक करनी है, सबसे पहली हमारा वेट हमको देखना है कि हमको एम ये रखना है कि हम वीकली हमारा जो वेट है वो 0.25 से 0.5 ग्राम से ज़्यादा वीक के अंदर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सो अगर तुम इससे ज़्यादा फास्ट जाने की ट्राई करोगे तो तुम फैट गेन करोगे ही करोगे, तुम मसल्स गेन नहीं करोगे, फैट गेन करोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ट्रैक करनी है, अपनी स्ट्रेंथ। सो तुमको देखना है कि क्या तुम्हारी कुछ वीक्स बाद, मीन्स 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद तुम्हारा जो लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है, पावर है, वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। जो तुम नंबर ऑफ़ रेप्स लगा रहे हो, जैसे अगर करंटली तुम 5 किलो से 10 रेप्स लगा रहे हो, क्या वो 10 के 12, 10 के 11 रेप्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसको ट्रैक करने के लिए क्या कर सकते हो तुम, अपने रेप्स को, अपने सेट्स को, अपने जो वेट्स तुम लगा रहे हो उसको लॉक करना स्टार्ट करो। उससे फिर तुमको कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको ट्रैक करनी है वो है तुम्हारी जो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो उसको ट्रैक करने के लिए तुम फ़ोटोज़ क्लिक करो हर 2 से 3 वीक के अंदर। सो तुमको क्या करना है, सेम लाइटिंग के अंदर फ्रंट, साइड, बैक तीनों एंगल से अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक करो। उसको फिर 3 हफ्ते बाद फिर से क्लिक करो फ़ोटोज़ को, उसी लाइटिंग, उसी एंगल पे। सो उससे तुम अपनी प्रोग्रेस को सच में ट्रैक कर पाओगे। तुमको सच में विजिबली तुम देख पाओगे क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो इन चीज़ों को तो तुमको ट्रैक करना ही है, बट अगर तुम अपने बल्क के टाइम पे ये नोटिस करते हो कि यार तुम्हारा जो वेट है वो अच्छे इंक्रीज़ हो रहा है जैसा तुमको एम करना था, बट तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, सो उस केस में तुम समझ जाना कि तुम डर्टी बल्किंग कर रहे हो, तुम क्लीन बल्किंग नहीं कर रहे हो। सो उस केस में तुमको एक स्टेप बैक लेना है और फिर से रीथिंक करना है कि क्या चीज़ें तुम गलत कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल बल्किंग। सो जो कॉमन मिस्टेक तुमको अवॉइड करनी है बल्किंग के टाइम पे, सबसे पहली मिस्टेक है ओवर ईटिंग क्लीन फूड। मीन्स क्या करते हैं लोग कि सिर्फ प्रोटीन 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 इन सब चीज़ पे ध्यान देते हैं और अपने कार्ब्स को, हेल्दी फैट्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं। ये मिस्टेक तुमको नहीं करनी है। सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि अपने जो वर्कआउट प्लान है वो हर वीक, हर 2 हफ्ते बाद स्विच करते हैं। सो तुमको ऐसा नहीं करना है। इसका सोल्यूशन ये है कि तुम सबसे पहले एक अच्छा वर्कआउट प्लान पिक करो। उसको पिक करने के बाद उस प्लान पे 8 से 12 वीक्स तक स्टिक रहो, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहो। थर्ड जो मिस्टेक बहुत कॉमन है वो है स्लीप एंड रिकवरी। मीन्स आदमी अपना डाइट पे 100% दे रहा है, अपने वर्कआउट पे 100% दे रहा है, लेकिन अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए स्लीप ही नहीं दे रहा है। प्रॉपर स्लीप नहीं दोगे तो तुम्हारी बॉडी रिकवरी नहीं हो पाएगी और तुम्हारी मसल्स गेन ही नहीं हो पाएंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो सभी लोग करते हैं। ये चीज़ तुमको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। और तुमको जो प्लान स्टिक करना है कि सबसे पहले वर्कआउट, स्लीप,
रिपीट, ये वाला साइकिल पे तुमको स्टिक रहना है। सो अगर तुम ये सब चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस करी हैं, अगर तुम इन सब चीज़ों पे स्टिक रहते हो, डिसिप्लिन वे में कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहोगे तो तुम भी क्लीन बल्क कर सकते हो। सो यार अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और यार मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने ही करने हैं। यार वो चीज़ तुम्हारे सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। तुमको सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है यार, सब्सक्राइब के बटन को प्लीज़ 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 क्लिक कर दो यार। तुम्हारे इतने छोटे से क्लिक से यार मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तुम्हारे भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और मैं इस बात की तुमको एश्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे डेली तुम्हारे लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा। इस चैनल पे डेली मैं 2 शॉर्ट्स डालता हूँ। एक हमारी जो 6 पैक ऐप सीरीज़ चल रही है, अभी करंटली मैं कटिंग फेज़ के अंदर हूँ, उसके अंदर मैंने 6 पैक ऐप सीरीज़ लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर चला रखी है। उसके अंदर मैं डिटेल वर्कआउट प्लान अपना एक्सप्लेन करता हूँ। सो तुम वो भी डेली चेकआउट कर सकते हो। संडे को तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है, जो भी तुम्हारे लोगों के डाउट्स होते हैं, जो तुम अभी करंटली देख भी रहे हो। सो तुम्हारे लिए डेली डेडिकेटेडली मैं इस चैनल पे कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। सो यार प्लीज़ आगे भी मैं और अमेजिंग तुम्हारे लिए कंटेंट बनाता रहूँ, वो चीज़ तुम्हारे सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ, कुछ भी अच्छा लगाओ, अगर कुछ बेकार लगाओ, वो चीज़ें मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुमको और कौन से टॉपिक्स में डाउट हैं वो चीज़ें कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।